उदयपुर जिले के सराड़ा कस्बे के झाड़ोल गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बुधवार को सुबह खाद बीज की दुकान में एक पत्र मिला। उसमें कन्हैया लाल हत्याकांड की तरह 15 जनवरी को 12 टुकड़े करने की बात लिखी हुई थी। इस तरह का पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में 6 माह पहले हुए कन्हैया लाल हत्याकांड जैसे मामले को फिर से नहीं दोहराया जाए, इसके लिए पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सराड़ा कस्बे के झाड़ोल के रहने वाले गोविंद पटेल की रिपोर्ट पर तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल मंगलवार की रात को झाड़ोल गांव में स्थित सरस पशु आहार की दुकान पर अज्ञात 2 से 3 बदमाशों ने पत्थरबाजी कर दी थी। गोविंद पटेल की नींद खुल जाने से बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन एक पत्र छोड़ गए जो कि सुबह गोविंद पटेल को मिला। उसमें साफ लिखा हुआ था कि तेरा हाल भी कन्हैया लाल की तरह कर देंगे और 15 जनवरी को 12 टुकड़े कर देंगे। इसके बाद गोविंद पटेल ने सराड़ा थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। गोविंद पटेल ने पड़ोसी देवीलाल पटेल पर हमला करवाने का संदेह व्यक्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार गोविंद पटेल ने 9 दिसंबर को ही अपनी दुकान खोली थी, इसीलिए पड़ोसी ने यह हमला करवा दिया ताकि वह दुकान को बंद कर दे। हालांकि दुकान में जो पत्र मिला है, उसके बाद सराड़ा थानाधिकारी प्रवीण सिंह पूरी मुस्तैदी के साथ जांच में जुटे हुए हैं। कल मध्य रात्रि को 2 बजे के आसपास उसका घर व दुकान पास है, तो उसको अपने दुकान के शटर पर पत्थर से मारने की आवाज़ आई। तो उसने उठा तो उसने देखा 2-3 लोग थे जो दुकान पे शटर पे पत्थर मारे थे। तो उसने उठ के आवाज़ की तो वो लोग भाग गए। सुबह उठ के उसने अपनी दुकान खोली तो उसने बताया कि दुकान के अंदर एक कागज़ लिखा जिसमें उसे जान से मारने की धमकी के आशय से लिखे हुआ पत्र प्राप्त हुआ है। उसने ये खाद बीज की जो दुकान है वो 9 तारीख इसी महीने की 9 तारीख को ही खोली थी, और उसने अपने पड़ोसी जो खाद बीज की दुकान लगाते हैं देवीलाल पटेल, उस पर शंका जाहिर की है कि ये जो है रंजिशवश उसने ये काम किया है। प्रकरण पुलिस थाना सराड़ा में दर्ज किया जा चुका है और इस पर अनुसंधान जारी है। हालांकि डिप्टी राजेंद्र जैन ने कहा कि थानाधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पत्र में खुले रूप से धमकी दी गई है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अगर कन्हैया लाल जैसा हत्याकांड फिर से होता है तो पूरे शहर में स्थिति कुछ और होगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक अज्ञात बदमाशों तक पहुंच पाती है, ताकि यह पता चले कि पत्थरबाजी करने वाले लोगों की आखिरकार मंशा क्या थी।